समझ आ गया ना सबको? कैसे बनेगा ये सवाल? क्लियर है? अरे कुछ नहीं है भाई, ये खाली कोऑर्डिनेट निकालना ही कमाल था, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। m1 x1 m2 x2 m3 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 हाँ चलो समझ गए। चलो कभी कभी मेरे स्क्वायर है, क्यूब है, पूरा फुल, सभी का साइड एक है, इसका भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। मास m, 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 मास m। सेंटर ऑफ मास बताइए। x कॉम y बाई 2, टू एम, टू एम, टू एम। आप बनाइए आप 2m, 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 2m। ये पूरा का पूरा एक क्यूब है और क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो करना क्या है सुनो, इन चारों मास को एक मास मान लो, दैट इज 8m। अरे समझा क्या? और दूसरा को मान लो 4m, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? z, z इज इक्वल टू a। अगला चारों 8m, पिछला चारों m 4m, बीच की दूरी z वाला एक्सेस कितना? x y z। यहां से स्टार्ट करोगे, ओरिजिन से निकालना 0, 0, 0, 1, 0, 0, ऐसे 1, 1, 1 ऐसा करके ऐसे लिखो, या फिर a दिया है तो a होगा, a, 0, 0, a, ऐसा ऐसे कोऑर्डिनेट बना दोगे, अब फिर सबका आंसर निकालोगे। भाई निकालते निकालते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझा क्या? तुम एक बार वैसे निकाल के देखना, तुमने जो आंसर बोला है पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंपल सा आर कॉम निकाल दें, सेंटर ऑफ मास निकाल दें, भाई मास है ना ये, तो सेंटर ऑफ मास ही तो निकालना, अपने को ओरिजिन से क्या मतलब है इस वक्त, छोड़ देते हैं। तो अपन ने क्या किया कि 8m और 4m ले लिया और बीच का डिस्टेंस a है हमारा। अब इस दोनों का निकाल दीजिए, x को, y को तो होना नहीं है इसमें, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो COM करके लिख दीजिए, COM, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होगा? 8m इंटू a, 8m इंटू a डिवाइडेड बाई 12m। m ने m को मार डाला तो 8/12 का मतलब हो गया कि 2/3a। ये आंसर है तुम्हारा, यही ऑप्शन पूछा था एग्जामिनेशन। समझ आया? तुम कंफ्यूज कर गए? नहीं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल।
नहीं समझ आया? एग्जाम्पल शेप, वन सेकेंड, स्क्वायर पिरामिड आपके सामने है, ए और ए, मास एम 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 एम, ये है भाई, और इसके सेंटर से इसकी दूरी आपकी क्या है? ए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। स्क्वायर पिरामिड है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब इसको तुम क्या करोगे भाई? फिर वही काम करोगे क्या? करते रहो बैठ के तो हालत खराब हो जाएगी। a/5, अब 4/5 a भी लिख सकते हो। हाँ, मतलब दोनों तरफ से R1 R2 समझो एक तरीके से निकालेंगे। क्या हुआ? एसी चल ही नहीं रहे तो हम क्या करें यार? मेरा तो खुद ही गर्मी से हालत खराब है। इसका भी जवाब वही है। इस सवाल का जवाब भी क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड। इसको बनाने का तरीका भी वही है कि ऊपर में आपने m माना और नीचे में आपने मान लिया 4m और डिस्टेंस आपका a। तो सेंटर ऑफ मास, पहला कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जो आएगा 4/5a, दूसरा कंडीशन में इधर से लोगे तो सेंटर ऑफ मास आएगा a/5। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर दोनों आंसर दिया रहे तो दोनों लगाओगे, यहां भी वही होने वाला है, दो आंसर यहां भी होने वाला है। समझा कि नहीं? मरियम, नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपको क्या बोला है? इन चारों मास को एक मास मान लीजिए, सबको एक जगह जोड़ दीजिए तो कितना होगा? ये 4m। ये तो क्या लिखा मैंने? 4m लिखा, m m m m 4m। ऊपर में तो एक m ही है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? a। तो आप इसको ओरिजिन मान के बनाओगे या इसको ओरिजिन मान के बनाओ? तो एक को ओरिजिन मान के बनाओगे तो 4/5a आएगा, एक को ओरिजिन मान के बनाओगे तो 4a/5 आएगा। दोनों ऑप्शन दिया सकता है, एक भी दिया जा सकता है। दोनों बनाओगे तो एक दोनों आ जाएगा। मतलब आपको हलवा चाहिए क्या नीट में कि ये लो हलवा, इजी खाओ? हाँ, दोनों अलग अलग आंसर कभी नहीं दिया जाएगा। इतना पागल नहीं नीट वाला कि दोनों आंसर अलग अलग दिया रहेगा, ये भी वो भी एक ही में दिया रहेगा दोनों आंसर। हाँ, इस एक्सिस पर एक ही लाइन पे सारे मास को चिपका दिया गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि a, 0, a, 0, 2a, 0, 3a, 0, 99a, 0, 99, 0 और 0, से ये स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। समझा? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? अगर मान लो इसको मैंने कर देता 2a को यहाँ पर 3 की जगह 4a कर देता, फिर 5a कर देता, फिर 7a पे रख देता, अलग अलग जगह मास रख देता, तो हालत खराब हो जाती ना निकालने में। 2-3 पुस्त निकल जाती उसको निकालने में। क्या एक्सक्यूज मी बोलिए? ये समझ आया? यहां से आपको 1 2 3 आएगा ना, तो यहां से इसका सम निकालता है n × n + 1/2। ये सीरीज सॉल्व करना है आपको।
बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। साइड हट जाऊं, हट गए, चलो हट गए, हट गए, हट गए, चलो। अगर आवाज नहीं लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा, हम भगा देंगे सबको। यहां देखो, आपने क्या पढ़ा है, एक्स कॉम इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा आपने पढ़ा। ठीक है, अगर मैं एक्स कॉम को डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक्स कॉम को चेंज कर दूं, तो क्या चेंज आना चाहिए? अगर एक्स कॉम को चेंज करूं, मतलब डेल्टा एक्स कॉम लिख दूं, तो आपका आना चाहिए m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, ऐसा कुछ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे समझा कि नहीं समझा? आपने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट में रहेगा तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा। ये भी ध्यान रखना है, दो बातें याद रखनी है। अगर y कॉम को लिखना है, डेल y कॉम लिखना है, तो क्या लिखोगे? m1 डेल्टा 1 डेल्टा y1 m2 डेल्टा y2 प्लस m3 डेल्टा y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और तीसरा, अगर डेल्टा z कॉम लिखना है तो आपका होगा m1 डेल्टा z1 प्लस m2 डेल्टा z2 प्लस m3 डेल्टा z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कुछ भी हो सकता है, m1 m2 m3 m4 m4 m5 m6 जो भी हो। नंबर ऑफ मासेस का हम मैं 3 मास के लिए आपको समझाया मैंने, समझा क्या? इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, दिस विल डिफरेंशिएट, दिस विल डिफरेंशिएट, दिस विल डिफरेंशिएट, दिस विल, इतना ही सी बात और कुछ नहीं। मतलब अगर इसको चेंज कर रहे हो तो बाकी सब भी चेंज होना चाहिए, सब चेंज होगा तो ये भी चेंज होना चाहिए, बस यही कहानी है और कुछ नहीं। इसी से कुछ प्रॉब्लम बनते हैं जो कि नीट जेईई दोनों में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले जल्दी से इसको छापो, फिर प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो इस पे करें सवाल। एग्जाम्पल 2 kg और 4 kg का, यहां पे 2 kg है मास, हल्ला कम करो, और 4 kg मास है। 2 kg एंड 4 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। अगर अब सवाल क्या है कि इफ 4 kg को शिफ्ट कर दो राइट, 4 kg को शिफ्ट कर दो राइट, कितना? कुछ भी, मतलब मैं तुमको बता, क्वेश्चन बता, कुछ पहले सवाल समझ लो, सवाल है क्या? बोल रहे हैं कि अगर इसको 4 kg शिफ्ट कराएंगे तो सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 1 मीटर, मतलब कितना? चलो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ही लिख लो तुम लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखो, इफ 4 kg शिफ्टेड, if 4 kg shifted, if 4 kg shifted, if 4 kg shifted for 4 meter right, 4 मीटर राइट करना है, 4 kg shifted 4 meter right, then by what distance 2 kg should displace? Then by what distance 2 kg should displace? Muawiya, then by what distance 2 kg should displace so that center of mass will shift by 1 meter towards right, so that center of mass will shift 1 meter towards right। ये सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट में आपने कितना 4 मीटर शिफ्ट कराया है, तो 2 kg को कितना शिफ्ट कराइएगा, 2 kg को कितना शिफ्ट कराइएगा कि सेंटर ऑफ मास राइट में 1
सेंटीमीटर क्या हो जाए, 1 मीटर, जो भी 1 मीटर शिफ्ट हो जाए, बस ये सवाल है, समझा। जो ये फार्मूला डेल्टा एक्स कॉम एम डेल्टा एक्स वन एम टू डेल्टा एक्स टू एम वन प्लस एम टू, इसी से आप इजीली लिख सकते हो। डेल्टा एक्स वन कितना है, डेल्टा एक्स कॉम कितना चेंज करने के लिए बोला 1 मीटर, तो 1 लिख दो यहाँ पे। एम वन डेल्टा एक्स वन, एम वन कितना मानते हो आप, कोई भी मान लो, एक कोई भी रहे, क्या चेंज करने का है, x1 चेंज करने का, जो भी चेंज करने का, m इंटू डेल्टा x1, इसको मानते हैं m1 मान लेते, मैंने इसको m1 मान लिया, चलो। तो 4 इंटू 4 प्लस m2 कितना, 2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय क्या, 4 प्लस 6, तो 6 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 डेल्टा x2 है कि नहीं। तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू -5 मीटर, ये आंसर है, सही है ना। नेक्स्ट सवाल लिखो, इसको छापो, जल्दी से दूसरा सवाल लिखो। हाँ, if we displace 2 kg mass by 22 meter left, shift 2 by 2 meter left, if we displace 2 kg mass by 2 meter left, then how much distance 4 kg, then how much distance 4 kg should displace so that center of mass is at rest। दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दे दिया है। इस बार क्वेश्चन ये है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब डेल्टा एक्स, अब देखो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स बराबर 1 मीटर आएगा, आंसर खत्म, आंसर 1 मीटर आएगा। मुआविया पड़ेगा तुमको झाविया, आगे देख, तब अपने फ्यूचर से प्यार नहीं है, नहीं। तो 2 प्लस x1 कर दो, 2 इंटू 2 प्लस x1, करना क्या है, 4x2 मान लेते हैं, 4x2 प्लस x जो निकालना है आपको, ऐसे बन सकता है ना इजीली। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 4x, इजी है ना ये, 4x2 2x1 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। इजी मेथड है ना ये, तुम पता नहीं कौन कौन सा मेथड लगाए हो, x बराबर 1 मीटर, आंसर खत्म, ऐसे ही ये, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि जैसे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, m1 x1 बराबर m2 x2, खत्म, उसी से बना दो ज्यादा आसानी से। ठीक है, सही है, बन गया, समझ आ गया सबको। साइड क्या होना भी इसमें, अब हाँ 10 kg 20 kg बना जल्दी से,
सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या फाइंड करना है? फिर वही सवाल पूछ रही है। मेरा फिर वही आंसर होगा, मिरर जाओ, पत्थर लेके आओ, उसको धो, उसको पीसो, उसकी रोटी बनाओ। समझा? इसका कोऑर्डिनेट कितना? 8,6 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो फिर एक आंसर लिख लो। इसका कितना आ रहा है? एक्स कॉम कितना आ रहा है? 16/3। एक्स कॉम तुम लोग को भी आया 16/3, तो 16/3 सही आंसर है। वाई कॉम कितना आ रहा है? 40, 12/3, 4 मीटर। ये दोनों आंसर है। अब सब कुछ पता है यार, m1 x1 प्लस m2 x2 m1 y2, बस वही निकाला और कुछ। समझ गए हो? अब लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। नया हेडिंग बनाओ।